हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो ट्रेडर पूरन वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ मई के महीने की रीडिंग। तो यस, आज की रीडिंग है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि में क्या कुछ है उनकी मई की एनर्जी में, मई में आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो, क्या कुछ है जो आपको मई के महीने में आपको जानना चाहिए। मई के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा तुला राशि को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा तुला राशि को। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा तुला राशि को। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा तुला राशि को। तुला राशि के लिए प्लीज़ गाइड कीजिएगा तुला राशि को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स। ऑल राइट, फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स। वाओ वाओ वाओ, बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है आपकी मई के महीने में। आगाज़ हो रहा है जॉयनेस से, हैप्पीनेस से, एनर्जी से। बहुत ही एनर्जिक, बहुत ही प्लेफुल एनर्जी आपकी रहने वाली है। 8 ऑफ सोर्ड, यस ये तो होना ही था। 6 ऑफ वैंड, ये वेरी गुड। 7 ऑफ कप and 2 of cups। ओके, बॉटम में है ना पेज ऑफ कप। और जब मैं पेज ऑफ कप देख रही थी तो उस समय ये जो कप है ना, ये मेरा ऐसे होकर के आया, तो मेरी नज़र सिर्फ 9 ऑफ कप पे गई। तो यस, कोई बड़ी विश फुलफिलमेंट होने वाली है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ में, जिससे आप थोड़ा दूर हो। इसकी झलक आपको मई के महीने में दिखाई देगी। जो बड़ी विश, खास करके फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में बाद में 7 ऑफ पेंटिकल्स है। जो आप वर्क कर रहे हो अपने फाइनेंशियल चीज़ों का, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ मैं देखना चाहूँगी 5 ऑफ सोर्ड। यस, मन में बहुत सारा दिमाग में बहुत सारी एंजाइटी बना रखी है, तो इन सारी चीज़ों से निकल सकते हो। मई के महीने में एनर्जीज आ रही है, लेकिन इसकी झलक आपको मिल जाएगी मई के महीने में। हाँ, रिजल्ट आपको मिलेंगे थोड़े समय के बाद, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की मुझे थोड़ी सी झलक दिखाई दी, लेकिन वो आने वाला कार्ड है, ठीक है, आने वाले समय के लिए। आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। थोट चक्रा के ऊपर काम करना है अभी लिब्रा को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैसी कर रहे हो, शब्दों को भी इधर से उधर कर रहे हो, ठीक है। तो शब्दों के ऊपर वर्क करना है, अपनी वोकैबुलरी जो शब्दावली है ना, उसको थोड़ा सा और दुरुस्त करना है, आपको भी और मुझे भी, ठीक है। तो यहाँ पे थोट चक्रा के ऊपर काम करना है। 8 ऑफ सोर्ड भी दिखाता है कि भाई कहीं ना कहीं आपका थोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं आपको एक्टिवेट करना है। तो मई के महीने में मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ आप बहुत कंफ्यूज रहे हो अपनी लाइफ में, वहाँ पे आपको एक मेंटल क्लियरिटी मिल रही है। एक स्पॉटलाइट आपको मई के महीने में देखने को मिलेगी, जो आपको सक्सेस की ओर लेकर के जाएगी। विद नाइट ऑफ वैंड्स और 6 ऑफ वैंड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि क्लियर ही कि सक्सेस तो आपकी लाइफ का इंतज़ार कर रही है। आप किसी बड़ी सक्सेस को मैनिफेस्ट करने वाले हो आने वाले समय में, जिसमें आपकी नाम की पहचान हो रही है। बस यहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है आपकी 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, जहाँ आप बहुत जल्दी गिव अप करने लगते हो, बहुत जल्दी सिचुएशन के आगे, कंडीशनिंग के आगे झुकने लगते हो कि अच्छा ऐसा है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, ये हो गया मेरी लाइफ में, वो हो गया, मैं इससे आगे वर्क कर ही नहीं पाऊँगा। तो यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है अपने आप के ऊपर, और अपनी लिस्ट बनानी है। 7 ऑफ कप है, हमेशा कहती हूँ 7 ऑफ कप से टू डू लिस्ट बनाओ। पहले क्या करना है, यहाँ पे मुझे सक्सेस की सीढ़ी दिखाई दे रही है,
सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, लेकिन साथ में नीचे एक सांप भी है, एक स्नेक भी है। तो जो सांप सीढ़ी का खेल देखा है ना, आपकी हालत वैसी मई में रहेगी। अचानक से बड़ी सक्सेस आएगी, लेकिन अवेयरनेस नहीं रखी तो डाउन भी हो सकते हो, गिर भी सकते हो। ध्यान रखिएगा, 6 ऑफ वैंड्स भी पहले ये मेरे हाथ में रिवर्स के रूप में ही गिरा है। तो सक्सेस मिलेगी, लेकिन ये डाउन भी हो सकती है। इसलिए जैसे ही सक्सेस मिली, ओवरवेल्म मत होइएगा, घमंड मत करिएगा, ईगो में मत आइएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी है, ये सोच करके चलिएगा। ठीक है, तो टेम्परेरी सक्सेस मिलते हुए मई में दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में एक स्टेबल, एक सिक्योर सक्सेस भी मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि लास्ट में 2 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे आपके फैंस फॉलोइंग बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिकेशन लोगों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा आपका। और अगर आप लव के लिहाज से देख रहे हो तो यस, कहीं ना कहीं लव रीडिंग आपकी ऑलरेडी बनी हुई है। अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के बैक में जाकर के देखना, प्रीवियस पोस्ट में आपको मिल जाएगी आपको लिब्रा की लव रीडिंग। लव के लिहाज से लिब्रा के लिए बहुत अच्छा महीना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको अपने पार्टनर को समझने की और भी सोर्सेस खुलेंगे, अपने पार्टनर के साथ और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। साथ में यहाँ पे अगर किसी पार्टनर से बिजनेस के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो। उसके लिए भी यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई देता है कि आपको यूनिवर्स कंफर्म कर रहा है कि आपको पार्टनरशिप में जाना चाहिए। और ये बड़ी सक्सेस फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर के आ रहा है। अगर किसी जॉब को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये जॉब भी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये चॉइसेस में आ सकती है। मतलब एक अभी तक जहाँ आपको एक भी जॉब नहीं मिल रही थी, तो कहीं आपको 2 एग्ज़ाम आप क्लियर कर गए, 2 इंटरव्यू क्लियर कर गए, 2 जॉब आपकी तरफ आते हुए दिख रही है जिसमें आपको चॉइस करना पड़े। जैसे यहाँ पे चॉइस की भी एनर्जी है, तो यहाँ चॉइस करना पड़ सकता है आपको कि मैं इसमें जाऊँ तो इसमें जाऊँ। इस समय फिर अपने मन की ओर ध्यान देना, अपने इंट्यूशन को ध्यान देना, क्योंकि जो आपकी अंतरात्मा बोलेगी वही आपका राइट पाथ होगा। ठीक है, चलिए कुछ और एंजल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। कुछ और मैसेज देख लेते हैं, कुछ और मैसेजेस जो आपको जानने चाहिए, लिब्रा के लिए जानना ज़रूरी है मई के महीने के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओके, तो ये कार्ड देख लेते हैं। द मून की एनर्जी है, 9 ऑफ एरिल, यस, इंडिपेंडेंट एनर्जी, 7 ऑफ माइकल, क्वीन ऑफ गैब्रियल। एक मिनट, जस्ट मिनट एंड द व्हील। बॉटम में कार्ड है 2 ऑफ एरिल, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कहा था कि चॉइसेस में आप अटक सकते हो, भटक सकते हो कि मुझे करना क्या है, क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पे अपने मन की सुनना, ठीक है, अपने मन को बैलेंस करना है। अपने जो भी प्रोजेक्ट चुना है उसको स्टेप टू स्टेप आगे बढ़िए, उसके ऊपर वर्क कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। मून की एनर्जी है यहाँ पे, कहीं ना कहीं दिखा रहे कि आप कोई ना कोई प्लान बना रहे हो, लेकिन ये प्लान दूसरों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हो। मीन्स आप अपनी इंट्यूशन को फोकस कम कर रहे हो, दूसरों की कही हुई बातों को ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है खुद के ऊपर फोकस करिए, दूसरों की गाइडेंस को सुनिए, लेकिन आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको एक्यूरेट गाइडेंस देगी। अपने डर और अपनी एंजाइटी को फेस कीजिए। अगर जितना इनसे आप भागोगे आपको लाइफ में उतना ही ये आपको डर, उतना ही आपको अपनी लाइफ में पीछे धकेलेगा। 9 ऑफ एरियल से और यहाँ पे क्वीन ऑफ गैब्रियल, 2 कार्ड से मुझे, ये दोनों कार्ड से मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आपके सपने जो भी हैं वो पूरे होंगे और उनको पूरे करने का समय आ गया है। अभी तक एक्शन नहीं लिया है तो एक्शन लेने की तैयार हो जाइए। आप बहुत बड़ी सक्सेस को मैनिफेस्ट करने वाले हो इस मई के महीने में। आप बहुत सारे ऐसे पीपल्स को अट्रैक्ट करने वाले हो अपनी लाइफ में, जो आपको अपने वर्क पैलेस में या फिर आपके करियर में, आपकी रिलेशनशिप में, हर तरीके से आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। ठीक है, 7 ऑफ माइकल है और 7 ऑफ माइकल से वहीं पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा कि जो लोग आप की तरफ
आ रहे हैं आपकी हेल्प को लेकर के, उनके ऊपर उनकी इस गाइडेंस को, ठीक है, उनकी गाइडेंस को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि द मून में भी वही एनर्जी, सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने मन की, अपनी इंट्यूशन की, अपनी अंतरात्मा की सुनिए। तो 7 ऑफ माइकल कह रहा है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले या किसी की बातों में आने से पहले कि ये रास्ते पे जाऊं कि ये रास्ता, देखिए आप कार्ड्स में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एक रास्ता है और दूसरा भी रास्ता है, तो आपको खुद से चॉइस करना है कि कौन से रास्ते पे आपको चलना है, ठीक है। अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस के आधार पे आगे बढ़िए, ना कि किसी के कहने पर। किसी के कहने पर पढ़ोगे तो यहाँ पे धोखा आपको मिल सकता है। क्वीन ऑफ गैब्रियल और द व्हील और फॉर्चून, इन दोनों कार्ड से दिखाई दे रहा है कि यस, सक्सेस की शुरुआत हो चुकी है, नए डिसीजन लेने का समय आ गया है, आप बिल्कुल सही हो, राइट पाथ पे हो, इसी पाथ पे काम करते रहो, सक्सेस आपको मिलकर ही रहेगी। ये आपकी सक्सेस कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये फेटेड है। फेटेड यानी कि आपके भाग्य में लिखी गई है ये सक्सेस, और ये आपको मिलेगी। घबराते क्यों हो? क्यों घबराना भाई, किस लिए? तो यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपने एंजल्स के साथ जुड़ना है, खासकर आर्कएंजल जर्मिल के साथ जुड़ना है, जो आपके जीवन के पहिए को सही दिशा देंगे, आपकी पटरी से उतरती हुई गाड़ी को फिर से पटरी पर लेकर के आएंगे, और एक नए सोर्स के साथ में, एक नए फोकस के साथ में, एक नए पोर्टल के साथ में आपको आपकी लाइफ की सक्सेस की ओर लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो यस, चलिए अब जान लेते हैं आपके लिए कुछ एंजल मैसेज क्या कुछ है आपकी लाइफ में। कोई एंजल मैसेज जो आपको डिवाइन एंजल्स आपको देना चाहती हैं मई के महीने में, कुछ ऐसे साइंस जो आपको डिवाइन मई के महीने में देना चाहती है। मई के महीने में तुला राशि के लिए क्या है एंजल मैसेज? तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, लिसन टू योर इंट्यूशन। यही मैंने कहा, अपनी इंट्यूशन को सुनना है। किसी भी सिचुएशन में फंसे नहीं हो आप, ठीक है, किसी सिचुएशन में नहीं फंसे हो, अपने अंतरात्मा की सुनो, आप फ्री हो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जो मैंने अभी कहा था आपसे, कोई विश है जो अभी पूरी होने के चांसेस नहीं है मई के महीने में, पर ये पूरी होके ही रहेगी, इसकी झलक आपको मई में मिल जाएगी, ठीक है। मेरे शब्द वहाँ पे मैसेज हो रहे थे, लेकिन ये राइट मैसेज ये था, आपको अगले कुछ महीनों में वो चीज़ें, वो सपना, वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। चूज ए न्यू डायरेक्शन, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से बात हो रही थी कि ये आपको कहीं ना कहीं एक नई डायरेक्शन में जाना है, भीड़ चाल में नहीं फंसना है, जो राइट पाथ है उसकी ओर बढ़ना है, और आप राइट पाथ पे हो, ठीक है। अगर नहीं आपको राइट पाथ समझ में आ रहा है तो आर्कएंजल जर्मिल का प्रेयर कीजिए, ये आपको लेकर के जाएंगे। पीसफुल रेजुलेशन, किसी भी कन्फ्यूजन से निकलने के लिए अपनी मन की सुनना है, अंतरात्मा की सुनना है, और इसके लिए अपने मन को पीसफुल बनाना है, जो मैंने ऑलरेडी मैसेज दिया हुआ है। यूनिवर्स बस कंफर्म कर रही है आपके मैसेज, जो भी मैंने कहा है, इसका एक एक शब्द आपको मई के महीने में सही साबित होते हुए दिखाई देगा, और ये कार्ड्स आपके सारे इसी बात को कंफर्म कर रहे हैं। बॉटम में कार्ड है वेट, यस, एब्सोल्युटली यहाँ पे कह सकती हूँ भाई, 9 ऑफ कप्स जो मुझे झलक दिखाई दी थी, इस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव रखिएगा, बी असर्टिव, पॉजिटिव रखिएगा, ये आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, इसकी झलक देखने को मिलेगी आपको मई के महीने में, ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग लिब्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय।